हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 135 एंड 225। तो याद करो हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या कहता था कि ए जो होगा वो बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। किस कंडीशन में? जब ए बी से बड़ा हो और जीरो शुड बी लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। ये तीन कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से बड़ा कौन है। तो देखो 225 बड़ा है तो ए हम ले लेंगे 225 को और बी क्या ले लेंगे 135 को। अब हम क्या करेंगे, इसी को इस फॉर्म में लिखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो ध्यान से देखो सबसे पहले क्या करते थे, 225 a को b से डिवाइड करते थे। तो 135 से जब डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में जाएगा 135। ओके, सो यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 9, 90 आ गया। तो अब इसको बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब देखो मैंने कहा था जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा डिवाइजर जो होगा वो 135 होगा। हमारे पास जो रूल्स थे मैं फिर से लिख देता हूं, आपको रिकॉल करा देता हूं। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आएगा बेटा हमारा डिवाइजर जो होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ओके, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, अगर रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल टू 0, उस केस में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को बी ले लेंगे, ओके, और डिवाइजर को ए ले लेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। रिपीट ईडीए। ईडीए मींस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये रूल था हमारे पास। तो ये जो फॉर्म है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आर। ठीक है, तो हमको इसी फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो देखो यहां पे अब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या कहते थे, रिमाइंडर अब क्या ले लेंगे बी और डिवाइजर को क्या ले लेंगे ए, और दोबारा आईडीए करेंगे, मतलब दोबारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, 135 को 90 से डिवाइड कर लो। तो देखो 91 टाइम्स में 90, यहां क्या आ गया बेटा 45। ठीक है, तो अब इस 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन देखो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 45, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो उस केस में हम क्या करते थे, देखो यहां पे रिमाइंडर बी और डिवाइजर ए। सो रिमाइंडर को अब ले लेंगे बेटा बी और डिवाइजर क्या हो जाएगा हमारा ए। अब दोबारा ईडीए लगा दो। तो अब इस बार ईडीए लगाओगे तो 90 को 45 से डिवाइड करोगे। हमेशा याद रखना ए को बी से डिवाइड करते हैं, मतलब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से। तो 45 टू टाइम्स में 90 और ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया बेटा 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा हम क्या कहते थे कि डिवाइजर जो होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो यहां पे देखो डिवाइजर क्या है, ये वाला नंबर हमारा 45। तो यहां हम लिख देंगे एचसीएफ इज 45। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा बेटा 45। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 196,38,220। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था 196 एंड 38220। इन दोनों का हमको एचसीएफ निकालना था। तो इसमें ध्यान से देखो, कंडीशन याद करो, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 शुड बी लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। ये तीन कंडीशन होती थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। तो देखो ये बड़ा है, ये छोटा है। अब बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर लो। तो 38220 को बेटा जब हम डिवाइड करेंगे 196 से, ठीक है, तो पहले तो 1 टाइम्स में जाएगा 196। अब 12 में से 6 गया 6, यहां बच गया 8 और यहां बच गया 2 में से 1। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब कितने टाइम्स में चला जाएगा, 9 टाइम्स में लेके जाओ।
ठीक है, तो 9 6 54, यहाँ 6 और ये हो जाएगा 7 और ये 1, ठीक है, तो 1764। अब क्या बच गया, यहाँ 12 8 और यहाँ 59, बाकी ये तो जीरो हो गया कैंसिल, ठीक है, तो 98, ये जीरो और नीचे ले आओ, फिर से डिवाइड करो तो देखो अब कितने टाइम्स हो जाएगा, 1965 टाइम्स में चला जाएगा, 5 टाइम्स में ले जाओगे तो 6 5 30 0 3 9 5 45 8 और 9, पूरा ही खत्म हो गया, जीरो आ गया। इसका मतलब जब हम इसको दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे 38220 विल बी इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस जीरो। देखो पहली बार में ही इसका रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, जीरो। तो हमको पता है कि जब भी रिमाइंडर जीरो होएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा, डिवाइजर। तो एचसीएफ यहां पे क्या हो जाएगा, ये है डिवाइजर, ठीक है, तो एचसीएफ इज 196। तो ये तो एक ही बार के ही सॉल्यूशन में हमको ये मिल गया, नहीं तो कभी कभी क्या होता है बहुत लंबा जाता है, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वहां पे मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे तो वो 6q+1 या तो 6q+3 या तो 6q+5 के फॉर्म में ही होगा, जहां पे q कोई भी इंटीजर है, मतलब सम इंटीजर है। तो इस केस में क्या करोगे, सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट ए बी any positive integer and, अब ध्यान से देखो हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, a इज ग्रेटर देन b, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन b, ये कंडीशन होती थी। ध्यान से देखो यहां पे अगर इसको हम इस 6q+1 से bq+r को कंपेयर करें, ठीक है, तो क्या हम b की वैल्यू 6 ले सकते हैं, देखो bq और यहां 6q, तो हमेशा ऐसे कंपेयर करके हम वैल्यूज को ले सकते हैं। तो a तो हम a ही लेट कर लिए और b को क्या लेट कर लिए बेटा, 6। अब हम लगाएंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम, तो बाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम, तो ध्यान से देखो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे किससे, a को b से डिवाइड करते थे तो हमको क्वेश्चन q मिलता था, और जब माइनस करते थे तो r मिलता था, ऐसा ही कुछ होता था, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू हम लोगों ने ले ली है 6, a की वैल्यू a ही है, ठीक है। तो अगर इसको उस फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a इज इक्वल टू 6q+r हो जाएगा, ठीक है। और कंडीशन क्या होती थी, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी कितना लिया है हम लोगों ने, 6। तो आर की जो टोटल पॉसिबिलिटी है हमारे पास वो क्या हो जाएगी बेटा, 0 1 2 3 4 5, 6 हम नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 6 है, और 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सबके लिए एक एक बार a की वैल्यू निकाल के देख लो। तो सबसे पहले r इज इक्वल टू 0 के लिए निकालोगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6q+0, तो इट विल बी 6q। r इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल लो तो a इज इक्वल टू 6q+1, r इज इक्वल टू 2 के लिए निकाल लो तो a इज इक्वल टू 6q+2, बस r की जगह हम वैल्यूज रख रहे हैं, ठीक है। r इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल लो तो a इज इक्वल टू 6q+3, इसी तरह r इज इक्वल टू 4 रख लो तो a इज इक्वल टू 6q+4, और लास्ट हमारे पास r इज इक्वल टू 5 है, सो a विल बी इज इक्वल टू 6q+5, ठीक है। तो हमारे पास इतने नंबर्स हो गए। अब देखो कोई भी वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे, जैसे 6q है, ठीक है, q में q क्या है हमारा, कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी रखोगे तो देखो ये इवन देगा तुमको, ठीक है। 6 1 रख के देख लो, 6 2 रख के देख लो, 12, मतलब 6 का टेबल बन जाएगा, 6 12 18 24, ठीक है, सारे देखो इवन नंबर है। जैसे ही 6+1 में जाओगे बेटा, ठीक है, तो ये तुमको क्या देने लगेगा, ऑड, क्योंकि देखो 1 रखोगे तो 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 6 2 जा 12 प्लस 1, मतलब अगर इस 6 के टेबल में कहीं भी हम 1 ऐड कर दें तो देखो हमको क्या मिलेगा, ऑड। फिर उसी तरह 6q+2 देखो, 6+2 भी क्या है, इवन देगा, क्यों, इसी टेबल में 6 12 18 24 में अगर मैं 2 2 प्लस करता जाऊं, ठीक है, तो देखो हमको क्या मिलेगा, इवन।
फिर आ जाओ 6q+3, ये भी क्या दे रहा है, ऑड। q की जगह पे वैल्यू रख के देख लो, 1 रखोगे तो 6 × 1, 6 + 3 9। मतलब इस टेबल में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, ऑड। 4 वाला फिर इवन देगा, और लास्ट 5 वाला फिर से ऑड देगा, क्योंकि 5 जब भी हम ऐड करेंगे किसी भी इवन नंबर में, अगर ऑड नंबर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ऑड। और किसी भी इवन नंबर में अगर आप इवन नंबर ही ऐड करते हो तो आपको क्या देगा, इवन। तो हमेशा याद रखना, इवन नंबर में अगर इवन जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, इवन। ऑड में अगर ऑड जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इवन। बट इवन में अगर ऑड जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ऑड। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। इवन में ऑड और ऑड हमेशा जोड़ोगे, जैसे मान लो 19 ले लिए, ठीक है, और 11 ले लिए, दोनों को जोड़ दो, देखो 30 आ गया, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, इवन नंबर। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर 6q+1, 6q+3 and 6q+5 is of the form odd positive इंटीजर। ठीक है, ये हमेशा क्या देगा हमको, ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही देगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर्स हैं और आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो बैंड के पीछे क्या हो रहा है, आर्मी वाले चल रहे हैं। जैसे मान लो ये बैंड है, बैंड में कुल 32 मेंबर्स हैं बेटा, और आर्मी में कुल 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों ग्रुप क्या कर रहे हैं, सेम कॉलम में मार्च कर रहे हैं। जैसे मान लो ये 1 2 3 4, इनके 4 कॉलम है तो इनके भी 4 कॉलम है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, टीचर्स डायरेक्टली आपको 616 और 32 का एचसीएफ निकाल के कह देते हैं कि सॉल्व कर लो, बट एचसीएफ निकालते क्यों है ये कोई नहीं बताता है। तो उस केस में पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि बैंड वाले 32 मेंबर्स सेम नंबर ऑफ लाइंस में, मतलब मान लो 4 लाइन है, ठीक है, तो 4 लाइन में वो चल रहे हैं, और उसी के पीछे 616 आर्मी मेंबर्स 4 लाइन में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे कितने। जैसे मैंने 4 लाइन आपको बताई है, कोई जरूरी नहीं है, हमें पता नहीं है कि कितनी लाइन है, बस इतनी पता है कि इक्वल है, मतलब अगर इनकी 4 है तो उनकी भी 4 है। ठीक है, तो हमको वही नंबर ऑफ लाइंस निकालने हैं, या नंबर ऑफ कॉलम्स भी कह सकते हो आप, जितनी वो लोग यूज कर रहे हैं परेड के अंदर। ठीक है, तो मान लो कि इसमें भी नंबर ऑफ लाइंस n है, लेट कर लेते हैं, और इसमें भी नंबर ऑफ लाइंस बेटा n है। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ कॉलम्स, यहां मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, या आप लाइन भी कह सकते हो, लाइंस, जो कि n है, हम लोगों ने n लेट कर लिया। ठीक है, अब बैंड वाले के लिए लेट x बी द नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स इन ईच कॉलम। ठीक है, मैंने x लेट कर लिया कि x नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स हैं एक कॉलम में, मतलब एक कॉलम में x नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स हैं। ठीक है, उसी तरह मैंने लेट कर लिया लेट y बी द नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स इन ईच कॉलम, मतलब कि हर एक कॉलम में y मेंबर्स हैं, इसमें हर एक कॉलम में x मेंबर्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 32। तो देखो हर कॉलम में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है n, और हर कॉलम में मेंबर्स कितने हैं, x, तो दोनों का जो बेटा प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 32 के, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 32 है। उसी तरह इधर देखो
इधर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है n और हर कॉलम में लोग कितने हैं y, तो इसमें भी y का मल्टीप्लाई करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा 616। अब हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या मिलेंगे, तो देखो इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है, कॉमन फैक्टर क्या है n, और इसी में मैक्सिमम पूछ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले तो ये कॉमन फैक्टर है, दोनों में n है, और मैक्सिमम पूछ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है एचसीएफ। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं 616 और 32 का एचसीएफ निकालते हैं। तो हमारे पास कंडीशन होती है a इज ग्रेटर देन b, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन b। इसमें a कौन सा लेंगे, इसको a ले लेते हैं और इसको b, क्योंकि a हमेशा b से बड़ा लेना है। अब हम इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो 616 को 32 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो पहले तो 1 टाइम्स में जाएगा, ये हो गया 32, यहां बच गया 9 और ये हो गया हमारा 2, ये 6 नीचे आ जाएगा। अब कितने टाइम्स में चला जाएगा बेटा, 9 टाइम्स में ले चलो, तो 9 2 8, यहां भी 8 और ये 2, कितना बच गया हमारे पास 8 बच गया। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, जब रिमाइंडर 0 नहीं आता हम क्या करते हैं, डिवाइजर को a, रिमाइंडर को b। अब क्या करोगे 32 को कर लो 8 से डिवाइड, तो 8 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 32 हो गया हमारा 0। तो ध्यान से देखो, इसको अब हम लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया बेटा 0, तो यहां पे देखो जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे जब भी रिमाइंडर 0 मिल जाए जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो यहां डिवाइजर क्या है 8, सो एचसीएफ विल बी 8, और यहीं पे हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्ट भी आप 616 और 32 का एचसीएफ निकाल दोगे तो कोई कट नहीं करेगा, वो सही है, बट क्यों आया ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो यहां पे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। इस क्वेश्चन में भी देखो सेम बोल रहा है, बस ये है इस बार क्या बोला है कि स्क्वायर करने पे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो या तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर नहीं बोला था और ऑड पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में, बट यहां पे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b की वैल्यू क्या ले लेंगे बेटा 3 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा जो फॉर्म होता है a इज ग्रेटर देन b, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन b। यहां पे बी क्यू प्लस आर, उसी तरह हम यहां बी क्यू प्लस 1 से अगर कंपेयर कर लें तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, b की जगह मैंने 3 रख दिया। अब हमारे पास r की जो पॉसिबिलिटी है 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन 3, वो क्या हो जाएगी, देखो r की 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन बोला है। ठीक है, तो अब एक बार बेटा r इज इक्वल टू 0 ले लो, सो a विल बी इज इक्वल टू 3q, r इज इक्वल टू 1 ले लो, सो a विल बी इज इक्वल टू 3q प्लस 1। एक बार r इज इक्वल टू 2 ले लो तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। बट देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, और यहां हम लोगों ने सिर्फ a इज इक्वल टू 3q, b इज इक्वल टू, हमने a लेट किया है, लेकिन इसका स्क्वायर चाहिए। तो अब क्या करते हैं, चलो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर और इधर हो जाएगा बेटा 9q स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1। इसी तरह तीसरे वाले का भी स्क्वायर कर लो तो a स्क्वायर विल बी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2।
तो देखो यहां पे अब इसको हम लिख सकते हैं 9q² प्लस 1 और ये हो जाएगा बेटा 6q। इसको 3 3 जा 9q², 4 प्लस 3 2 जा 6, 2 जा 12q। ठीक है, अब यहां पे देखो 9q² हमको क्या करना है, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको 3 का फैक्टर बनाएंगे, देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। तो या तो हम इसको 3 के मल्टीपल में कर लें या तो 3 से डिविजिबल समझ के कर लें। तो देखो इसको मैं 3 लिख सकता हूं। ठीक है, 3 को मैंने बाहर निकाल लिया। इस केस में देखो अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, 3 बाहर निकाल लूं, तो यहां 3 इसमें से बाहर निकल गया तो क्या बच गया बेटा 3q², 6q में से निकल गया तो 2q और प्लस 1 बच गया। ठीक है, उसी तरह यहां इसमें जब मैंने लिया 3 कॉमन, तो देखो यहां 3 कॉमन एक और तरीके से ले सकते हैं, 9q² प्लस 12q। इस 4 को मैं 3 प्लस 1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, 3 कॉमन ले लो। अब तो 3 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब ध्यान से देखो, बोल रहा है कि m क्या है, सम इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा, इसको जब भी कुछ भी यहां q की वैल्यू रखोगे, ठीक है, कोई भी q की वैल्यू रखोगे तो कुछ इंटीजर मिलेगा, सम इंटीजर मिलेगा आपको। ठीक है, यहां भी कोई इंटीजर मिलेगा, यहां भी हम वही कहेंगे कि कोई इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई इंटीजर मिलेगा। इसके जगह पे भी क्या मिलेगा, सम इंटीजर। तो तीनों जगह हमको कोई ना कोई इंटीजर ही मिलेगा, और वो इंटीजर यहां पे हमने देख रखा है क्या है, m। तो हम यहां पे अब लिख सकते हैं कि ये हमको क्या दे रहा है, 3m का फॉर्म दे रहा है, ये हमको क्या दे रहा है 3m प्लस 1 का फॉर्म दे रहा है, और ये वाला भी हमको क्या दे रहा है 3m प्लस 1 का ही फॉर्म दे रहा है। ठीक है, तो एट द लास्ट हम लिख सकते हैं देयरफॉर द स्क्वायर्स of any positive integer is of the form 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। बस ये याद रखना यहां पे कि इसको तुम या तो 3 के मल्टीपल समझ के 3 बाहर निकाल लो, या 3 से डिविजिबल समझ के 3 बाहर निकाल लो, क्योंकि हमको देखो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में करना था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो देखो यहां पे अब 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 तक प्रूफ करना है हमको। तो देखो यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर देखे थे, अब यहां पे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो b जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा 9, अभी तक जैसे हम करते आ रहे थे। तो देखो अगर b 9 ले लोगे तो r जो होगा हमारा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। ठीक है, एक ही 8 टाइम्स वैल्यू निकलेगी, उसके बाद उसका क्यूब करोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, लेट a बी any positive integer and b को हम क्या लेट कर लेंगे 3। क्यों 3 लेट कर लिया, क्योंकि देखो 9 जो है वो 3 के मल्टीपल में आता है। ठीक है, 3 का टेबल अगर बोलोगे तो 3 3 जा 9, और जब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, और 27 9 के टेबल में भी आता है, 9 इंटू 3 9 3 जा 27। इसलिए अगर हम 3 लेके कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और हम 9 को कॉमन भी ले पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन होती थी a इज ग्रेटर देन b, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन b। तो मैं अब इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब देखो हमारे पास r की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0 हो गई, 1 हो गई और 2 हो गई। अब आराम से हम 3 वैल्यूज पे निकाल सकते हैं। सो r अगर 0 है तो a हमारा क्या हो जाएगा बेटा 3q, r अगर 1 है तो a हमारा क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और r अगर हमारा
2 है तो a क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। लेकिन हमको चाहिए क्या, इसका क्यूब। तो देखो यहां पे जब क्यूब करोगे तो a क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27 और क्यूब। अब इसमें करो तो इसमें इस साइड तो हो जाएगा a क्यूब और इस साइड क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो अब देखो होल क्यूब का फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी का होल क्यूब होता था हमारे पास बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से हम इसको ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर। ओके, डॉट डॉट का मतलब इंटू ही होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। 1 प्लस 3 इंटू ए कितना है हमारा 3q डॉट 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब, ये हो गया बेटा 1, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 क्यू। ठीक है, इस वाले को अब देखो इसका क्यूब करोगे तो ये भी a क्यूब, ओके, और इस साइड 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको भी सेम फॉर्मूले से ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर डॉट 2 प्लस 3 इंटू 3q डॉट 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा बेटा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54, सो 54 क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, सो 36 क्यू। तो देखो हमको करना क्या है, 9m और 9m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब में से 9m का मल्टीपल निकाल लेंगे। तो देखो इसमें से 9 निकाल लूंगा तो क्या बचेगा 3q क्यूब। ठीक है, 9 3 जा 27, इनमें से देखो 9 कॉमन ले लोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, अगर मैंने 9 बाहर कॉमन ले लिया तो इसमें से बच जाएगा 3 क्यूब, इसमें से बच जाएगा 3q स्क्वायर और इसमें से बच जाएगा q और बाहर ये प्लस 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखना क्योंकि इसमें से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया है। ठीक है, अब यहां आते हैं, यहां पे देखो यहां 9 कॉमन ले लोगे तो 9 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा बेटा 3 क्यूब, यहां 54 है तो 9 6 टाइम्स में जाता है 54 तो q स्क्वायर और यहां 4q और प्लस 8 बाहर। अब जो हमारा ये वाला टर्म है ये और यहां पे जैसे ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये सब क्या है बेटा सम इंटीजर्स है, कोई इंटीजर्स है। ठीक है, सम इंटीजर्स, तो सम इंटीजर्स को हम क्या ले लेंगे m, लेट कर लो से सम इंटीजर्स इज इक्वल टू m। सो यहां क्या आ जाएगा 9m, यहां पे क्या आ जाएगा 9m प्लस 1 और यहां पे भी क्या आ जाएगा 9m प्लस 8। तो देखो हमको यही प्रूव करना था तो हम लिख सकते हैं यहां पे अब देयरफॉर द क्यूब of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। सो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो।